नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सभी क्वेश्चन हमारा एनटीपीसी, जेई, टेक्नीशियन और ग्रुप डी के लिए है और आप लोग अगर तैयारी करते हैं तो जरूर हमारे साथ जुड़े। एएलपी में भी देखेंगे आप लोग कि बहुत सारा क्वेश्चन हमारे क्लास से लड़ा है, उस प्रकार से भी लड़ेगा। उसी प्रकार से एनटीपीसी, जेई और टेक्नीशियन ग्रुप डी के एग्जाम में लड़ेगा। अभी आप लोग फिलहाल इस चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, जरूर हमारे साथ जुड़ें। ठीक है, जो भी विद्यार्थी तैयार नहीं कर रहा है उसके साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। आप लोग देखे होंगे कि एएलपी के 26 तारीख के शिफ्ट में भी ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि जो 2 आएगा वो कितना परसेंटेज आएगा इसके कंपेयर में। एक और दिया था कि इसके कंपेयर में, उस प्रकार से। लेकिन यहाँ पे समझिए कि किस प्रकार से इसको हम लोग काउंट ही करना है, इसका कोई तरीका वरीका तो है नहीं। ठीक है, सबसे पहले 1 से लेके अगर 10 तक लिखते हैं, 1 से लेके अगर 10 तक की बात की जाए तो इकाई आता है, दहाई अंक पे 2 नहीं आता है। अब बोलिएगा 2, ये तो इकाई अंक पे है ना। दहाई का मतलब जैसे 22 हो गया, मतलब 22 का मतलब बोले, और या फिर दूसरा 23 बोले। इकाई स्थान पे ये 3 और दहाई पे कितना 2, तो दहाई पे 2 बोला है क्वेश्चन में। ठीक है, तो दहाई पे 2 1 से 10 तक में तो नया आता है, 0 बार आता है। और आप लोग बोलिएगा 10 से 20 तक में, 10 से 20 तक में 1 बार आता है। 10 से 19-20 तक में 1 बार, कैसे इकाई और दहाई 1 बार। अब देखिए लगातार आता है 20, अगर 21 से बात करें, 21 से 30 तक में तो बहुत बार आ जाता है। कितना बार, 1 बार 21 में आएगा, 22 में, 23 में, 21 में, 22 में, 23 में, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक में टोटल 9 बार आता है। सब दहाई है, देखिए 29 से लिखे तो इकाई और दहाई अंक पे 2 आ गया ना, हमको दहाई अंक पे ही 2 चाहिए। उसके बाद अब कहीं नहीं आएगा। जैसे आप लोग बोलिएगा कि 30 से लेके मानिए 100 तक में कहीं भी दहाई अंक पे 2 नहीं आएगा। ठीक है, कोई भी नंबर 72 लेते हैं तो दहाई अंक पे 7 है, इकाई अंक पे 2 आ रहा है ना। अब कहीं नहीं आएगा, आप लोग लेके देखिएगा। तो कुल जो आ गया वो कितना आ जाएगा, 10 बार। कितना, अगर बोले दहाई अंक पे 2, टोटल 10 बार आ गया, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 7 संख्याओं का योगफल कितना है, 1050 है। 7 को संख्या का योगफल दे दिया है। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, चौथी संख्या 126 है। तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। 3 संख्याओं का औसत ज्ञात करें। किस प्रकार से निकलेगा, इसका आसान तरीका है, उस तरीका से भी हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले 7 को संख्याओं को जब जोड़ा जाता है तो उसका 1050 है। ये चीज़ नहीं बोला है कि लगातार संख्या ये वो, ऐसा कुछ नहीं बोला है। ठीक है, तो सबसे पहले जब लगातार संख्या का कोई बात ही नहीं किया है इस पेपर में, मतलब इस क्वेश्चन में, तो क्या करना चाहिए, इसको कट मार लेते हैं। हाँ, 7 को संख्या है जिसका कि 7 को संख्या का योग दिया हुआ है। योग कितना है 1050। यहाँ से एवरेज निकाल के भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, करेंगे भी हम लोग। पहली 3 संख्याओं का औसत 120 है, तो योगफल कितना होगा, पहली 3 को संख्या का, 3 को संख्या का योग अगर बात करें तो 120, अगर आसान है इसलिए हम बिना ट्रिक पे भी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो योग कितना हो जाएगा, औसत है 120, तो योगफल कितना हो जाएगा, 3 से गुना कर देंगे। 3 को संख्या का औसत था ना, 3 से गुना कर दिए। और चौथी संख्या दे ही दिया है, चौथी संख्या 4th नंबर वाला जो संख्या है वो कितना है, 126 है। पूछा क्या है, तो अंतिम 3 संख्याओं का औसत ही पूछा है, औसत पूछा है। तो पहले हम क्या करते हैं, 7 संख्या का 1050 है और 4 को संख्या घटा देंगे, 3 को संख्या बचेगा लास्ट वाला। ये 3 को संख्या इस दोनों को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 6 8 4 486। अगर मानिए घटाते हैं तो हमारा क्या बच जाएगा, अगर इसमें 486 हम माइनस कर देंगे तो बच जाएगा 564। ये बच गया लास्ट का 4 गो संख्या। इसका क्वेश्चन में हमसे लास्ट का 3 गो संख्या ना, क्या कि 4 को 3 घटा दिए, 3 है, एक 4 को घटा दिए, तो लास्ट का 3 गो नंबर बच गया। और क्वेश्चन में इसका एवरेज पूछा है, तो 3 को संख्या 3 से भाग कर देंगे तो एवरेज निकाल देंगे यहाँ से। जब इसको काटेंगे तो 3 का 3, 2 और 6, 3 अठे 24, 3 अठे 24। तो लास्ट का 3 गो संख्या का जो एवरेज हो जाएगा वो हमारा 188 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 188। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान था इसलिए बिना ट्रिक पे भी सॉल्व जल्दी से हो गया। ट्रिक पे करना होता तो क्या होता, देखिए 4 गो संख्या है, ठीक है, 7 गो संख्या है ना, 7 गो संख्या, इसका एवरेज कितना है, तो एवरेज नहीं पता है, लेकिन योगफल 1050 है, 1050। तो इसका एवरेज कितना होगा, 7 से भाग कर देंगे तो 7 का 7, 7 पचे 35, 0। इसका जो एवरेज 150 आ जाएगा ना, इसका एवरेज। ठीक है ना,
15 से 100, हाँ इसका जो एवरेज आ गया वो 150 आ गया इस सातों संख्या का। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, पहली 3 गो का 120 है। पहली अगर 3 गो संख्या लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का 3 गो संख्या, तो उसका एवरेज 120 है। ठीक है, और चौथी जो संख्या यहाँ गिवन है हमें दिया हुआ है, ये चौथा नंबर वाला, ये 4th नंबर वाला। ठीक है, इस 7 को हम ऊपर कर देते हैं, इस 7 को हम ऊपर कर देते हैं। और 4 नंबर में जो है चौथी संख्या वो कितना है, 126 है। तो चौथी संख्या हमारा 126 है। और लास्ट में इस तीनों का एवरेज पूछा, जो बचेगा 3 गो, 7 गो था, ये 4 गो खत्म हो जाएगा, 3 गो संख्या, ये 4th संख्या है। तो 3 गो है जा 4th है जा 4 गो संख्या खत्म, तो बचेगा 3 गो संख्या, जा 3 गो संख्या, इसका एवरेज पूछा है। अच्छा, सबसे आसान तरीका देखते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, जैसे कल भी आप लोग करवाए थे। इस तीनों का एवरेज 120 है और टोटल का 150 है, मतलब टोटल के पास 150 होना चाहिए, लेकिन है कितना इसके पास, 120 है, 20 है, कितना कम है, 30 क्या है, 30 का कमी है। तो 30 का कमी है क्या गो नंबर पर, 3 गो नंबर पर। टोटल कितना का कमी है, 90 का कमी है। ये अकेले के पास कितना है, 126 है। इसके पास कितना कम है, अगर इसके पास कितना कम है देख लेते हैं, कितना कम है, कितना कम है देख लेते हैं। 26 4 30 20 50, 24 का कमी है। कितना का कमी है, 24 का कमी है। इधर अगर देखा जाए तो ओवरऑल कितना का कमी है, अगर ओवरऑल देखें तो 4 9 2 11, टोटल माइनस इतना का कमी है, कितना, इतना का कमी है। अब अगर हमें वृद्धि करना है, देखिए क्या है, इस चारों संख्या में 114 का क्या है, कमी है। तो हमें बैलेंस करना है एवरेज को, तो इस सभी को 114 बढ़ाना पड़ेगा। और ये सभी का एवरेज जो हमारा है, एवरेज वो 150 का तो रहेगा ही रहेगा। क्यों, क्योंकि 150 तो सभी के पास था ना, और बाकी जो बच रहा है उसका हम बैलेंस कर रहे हैं। बैलेंस जब किए तो इस सभी के पास कितना, 114 कम था। तो ये जो 114 बटाएगा, जो बचा हुआ इस तीनों में बटाएगा, तो एक आदमी को कितना देंगे, टोटल तीनों मिला के 114 है। तो जब हम भाग करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 3 8 24, 38 और हमें देना पड़ेगा। तो 150 तो तीनों का एवरेज होगा ही होगा, अब प्लस 38 और बांटेंगे जो बचा हुआ था वो, तो टोटल जो एवरेज आ जाएगा वो तीनों संख्या का वो 188 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में है। आप लोग को अगर अच्छा लगा तो ठीक है, नहीं तो ये तरीका तो है ही बेसिक वाला, और ये भी तरीका एक ट्रिक है, आप लोग समझ सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन इससे सॉल्व हो जाता है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है, रंगा और राजू एक साथ मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। रंगा है, ठीक है, रंगा है प्लस राजू है RJ, दोनों मिल के किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे बोला है, यदि रंगा अकेले इस कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकता है। अगर रंगा अकेले में भिड़ जाता है काम को करने के लिए तो 18 दिन में पूरा कर लेता है, तो राजू को इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यही काम को अगर राजू को बैठा देंगे तो कितना समय लगेगा, हमें ये निकालना है। तो पहले ये देख लेते हैं कि कुल काम है कितना। कुल काम इसका LCM ले लेंगे, LCM मेथड से बना रहे हैं, तो 18 आ गया। दोनों मिल के जो है 6 दिन में पूरा काम कर देता है। ठीक है, पूरा काम का मतलब 18 यूनिट, 6 दिन में 18 यूनिट, एक दिन में कितना आ जाएगा, 3 यूनिट। यहाँ पे एक दिन में कितना आ जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, इसका मतलब हम अगर राजू का बात करें तो क्या आ जाएगा, एक दिन में कितना, दोनों मिल के करता है 3, उसमें रंगा का एक दिन में 1 करता है, तो जो बचा हुआ है एक दिन में 2 राजू करता है, एक दिन में 2, एक दिन में 2 करता है। तो 18 यूनिट को करने में कितना समय लेगा राजू, एक दिन में 2 करता है, 18 यूनिट काम है, तो कितना हम करेगा, भाग कर देंगे, तो राजू जो है उस काम को 9 दिनों में कंप्लीट कर देगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर पहला है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतना आसान भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा LP NTPC में पूछा जाएगा, टेक्नीशियन में और JEE में, तो जरूर आप लोग देख के जाएं, इससे बाहर नहीं रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, A और B की आय का अनुपात 5:7 है। इनकम का जो रेशियो है इसका A का और B का वो हमारा दिया हुआ है, यहाँ पे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इनकम का, ठीक है, रेशियो कितना है किसका, A और B का, A और क्या है, A और B। देखिएगा इस क्वेश्चन में अगर XY मानिएगा तो काफ़ी लंबा जाएगा, ऐसे आप लोग को हम एक तरीका सिखाएंगे अभी। ठीक है, इनकम का रेशियो इसके पास जो है वो 5:7 के अनुपात में है। ठीक है, आगे बोला है, और सेविंग का जो अनुपात है वो 2:3 है। और A और B जो क्रमशः इतना रुपया का क्या कर, अगर बात करें A और B क्रमशः इतना रुपया इतना रुपया का बचत करता है। बचत कितना रुपया का करता है, अगर हम बात करें A का, तो A बचत करता है 35,400। बचत को नीचे में यहाँ लिख रहे हैं, बचत ना इतना खर्च करता है, खर्च लिख रहे हैं, ये खर्च है।
ए जो है खर्च करता है 35,400 और बी जो खर्च करता है वो करता है 48,600। ठीक है, जब खर्च कर देता है इतना तो मानिए कुछ कमाया और खर्च कर दिया, घटाने के बाद क्या बचत बचेगा। तब बचत के बारे में क्या बोला है, इसका जो बचत है बचता है 2:3 के अनुपात में बचता है। एक्स बाई मानिएगा तो काफ़ी लंबा जाएगा क्वेश्चन, और एक्स बाई मान के आज तक आप लोग सॉल्व भी किए होंगे, लेकिन आज आप लोग को हम सिखाएंगे बिना एक्स बाई माने क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे ऐसा क्वेश्चन को। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं, बिना एक्स बाई माने कैसे सॉल्व करेंगे वो सभी सीखिएगा। बहुत आसान तरीका से सिखाएंगे, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का आप लोगों के लिए। जरूर हमारे साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, लगता है कि हम थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं इस चैनल पे आप लोगों के लिए, तो हमारे साथ जरूर जुड़े और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़े। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, अब क्या करना है कि नया चीज़ यहाँ समझाई जो कि आप लोग को एएलपी के एग्जाम से पहले भी समझाए थे, टेक्नीशियन का एग्जाम है उससे पहले भी समझा रहे हैं। ठीक है, जरूर आप लोग को एग्जाम में मदद मिलेगा। एक्स बाई मान के नहीं करना है तो करना क्या है, इसको गुना कर दीजिए, कितना हो जाएगा 5×5=25। ठीक है, 5×5=25। अबे गलत कर दिए, 1 मिनट। करना क्या है, इस पॉइंट को पकड़ना है, और आसान अगर करना है ना तो अनुपात को एक साथ लिख दीजिए। अनुपात को, इससे रुपया जो खर्च बच रहा है, जैसे क्वेश्चन में बोला भी खर्च नीचे में, रुपया को बाद में लिखिए, अनुपात को एक साथ लिखिए। देखिएगा एक तरीका नया समझा रहे हैं, यहाँ से भी दिमाग में का एक आ गया, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे समझाते हैं। लिख दिए, ये क्या है हमारा, ये जो है बचत का अनुपात दिया हुआ है। ठीक है, और ये जो है यहाँ पे जब इसको इसको जब हम यहाँ पे घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, खर्च। तो खर्च जो है हमारा ये अनुपात में है। ठीक है, तो आसान तरीका देखिएगा, एक यही तरीका आसान है जो अभी आप बता रहे हैं, जो अभी बताने के लिए स्टार्ट किए हैं। 3 है तो 3 का गुना एकरो से कीजिए, कितना होगा 5×3=15। 3 का गुना एकरा से 15 और 3 का गुना इससे भी कीजिए। तो आसान नहीं है गुना करना, बिल्कुल आसान है। कैसे 35×135 कितना हो जाएगा 105 और 105 हो गया, 4×3 हो जाएगा 12। तो 100, इसको इससे गुना करेंगे, एक सेकंड, इसको इससे गुना कर देंगे तो कर दीजिए, कितना हो जाएगा 105 और 135×105, 4×3=12, तो 106 और 200, कितना 106 और कितना आ जाएगा 106 और 200। इसको गुना करके आता अलग में लिखते हैं, नीचा में लिखते हैं 106 और 200, ये आ गया। इसको गुना करके, गुना करना तो आसान है। ठीक है, इतना बड़ा मान नहीं आएगा, घट जाएगा। देखिए अब क्या करना है, अब जो ये 2 है, 2 का भी ये कीजिए, इसको इससे भी कीजिए, कितना हो जाएगा 7×2=14 हो जाएगा। इस 2 का यहाँ से भी कीजिए, यहाँ से भी कीजिए। जब 2 का इससे करेंगे तो 48×96, 6×2=12, 96, 97,200, कितना 97,200। अब जब यहाँ से यहाँ का अंतर कितना है, 1 अनुपात का। देखिए 14 और 15 के बीच का अंतर कितना है, 1 अनुपात का। और यहाँ पे नीचे में कितना का अंतर है, 1,06,200, इधर 97,200, 200 से 200 खत्म हो गया, इधर 6,000, इधर 3,000, 9,000। तो एक्स का मतलब इसका जो मान हम लोग अनुपात का मान आ गया वो 9,000 आ गया। अनुपात का मान कितना आ गया 9,000। क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है, ए और बी की आय का अंतर ज्ञात कीजिए। ए और बी की जो आय का अंतर कितना है, इसका आय है 5 अनुपात में, इसका आय है 7 अनुपात में। इसके आय का अंतर कितना अनुपात में जाएगा, 2 अनुपात में। दोनों का अंतर कितना, 2 अनुपात में। 1 अनुपात का मान 9,000, तो 2 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 9×2=18,000। दोनों की आय का जो अंतर हो जाएगा वो हमारा 18,000 हो जाएगा। क्वेश्चन इसका जो है ऑप्शन 1 हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बिना एक्स बाई माने आप लोग सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, अगर इस तरीका को नहीं जानते तो जानिए, ये तरीका बहुत ही अच्छा तरीका है, रेशियो का कॉन्सेप्ट लगता है और अच्छा क्वेश्चन को हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर पाते हैं। क्लास 10th में भी आप लोग ये क्वेश्चन पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ एक्स बाई मान के सॉल्व किए होंगे, और आज से पहले अगर बनाए भी होंगे आप लोग एक्स बाई मान के। लेकिन इस क्वेश्चन को एक बार फिर से रिपीट कीजिए और यही तरीका देखिए, कितना बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आता तो फिर से एक बार देखिए, 3-4 बार देखिए, अच्छा कंप्लीट हो जाएगा ये क्वेश्चन। और प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग कोई भी बुक को उठा सकते हैं। ठीक है, यूथ पब्लिकेशन का ले लीजिए, रेलवे का, उससे भी अच्छा क्वेश्चन, या फिर किरण का। ठीक है, एक बस किसी दूरी का 2/5 भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। पूरी यात्रा में बस की औसत चाल ज्ञात करना है। पूरी यात्रा में बस की औसत चाल, जो मन करे वो दूरी मान सकते हैं औसत चाल बोलेगा तो। लेकिन यहाँ पे फिर कंडीशन लगाया क्या है कि इतना, इसका इतना, इसका इतना, मतलब पूरी दूरी का 2/5 यहाँ पे है शेष का। तो पहले
करना क्या आसान है, 2/5 है, नीचे में 5 है ना, तो 5 का मल्टीपल कुछ भी मान लीजिए, जैसे 5 का मल्टीपल जो भी मन करे वो मान सकते हैं, तो हम 60 मान लेते हैं, 60 मान लें। हाँ, यहाँ भी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पे हाँ, कितना है 150 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आसान होगा, 60 पॉइंट में आ जाएगा, कुछ भी मान लेते हैं, मानिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, बस 5 से भाग लगना चाहिए। अब पहला बोला है कि किसी दूरी का 2/5 भाग, तो इसका 2/5, इसका कितना 2/5 भाग, तो कितना हो गया, जब काटेंगे तो 12 25 60, जब काटेंगे तो 12 25 60, मतलब 12 दूना 24, मतलब 24 किलोमीटर जो है वो किस स्पीड से गया है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, 50 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया। अब देखिए 60 किलोमीटर हम लोग माने हैं, तो 24 किलोमीटर तो चल गया, तो शेष कितना बच गया है, घटा देंगे 60 में 24, तो 36 आ जाएगा, या फिर यहाँ डायरेक्ट 3/5 बचेगा, क्या है कि 2/5 तो हो गया, तो 5 में 2 हिस्सा हो गया, 3 हिस्सा बचा है, 12 3 36, यहाँ से भी समझ सकते हैं। 36 जो किलोमीटर है, क्वेश्चन बोला है शेष जो किलोमीटर है उसको तय करता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, कितना 60 किलोमीटर पर घंटा से। तो औसत हमें निकालना क्या है, औसत चाल, चलिए निकाल लेते हैं। तो औसत चाल बराबर क्या आप लोग को बताएं, एवरेज स्पीड, औसत चाल एवरेज स्पीड बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना है, कुल दूरी तो 60 किलोमीटर हम लोग माने हैं, बटा कुल समय, समय यहाँ से निकालेंगे तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 24, चाल कितना है 50, जब यहाँ से काटेंगे तो ये हो जाएगा 12, ये हो जाएगा हमारा 25, 12/25। यहाँ का समय कितना हो जाएगा, दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 36 और चाल कितना है 60, जब काटेंगे 7 के 36, 12 से कट जाएगा ना, 12 तिया 36, 12 25 60, कितना आ गया 3/5 आ गया। समय तो इतना हो गया ऐसा, इतना 12/5 25 हज़ार, तो कुल समय कितना हो गया, जब दोनों को जोड़ेंगे तो 12/25 अब प्लस 3/5, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 25, यहाँ हो जाएगा 12 प्लस 5 25 25 5 तिया 15, 27/25, 25 ऊपर चल जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो कुल इतना ही एवरेज स्पीड हो जाएगा। ये जो निकाले हैं हम यहाँ पे, ये कुल समय निकाले हैं, क्योंकि फार्मूला में हमें कुल समय भी चाहिए, कुल दूरी बटा कुल समय। जब इसको काटेंगे तो 3 से काटेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 5 15, 3 9 27, 3 से काटेंगे 3 तिया 9, 20 तिया 60, कितना हो गया 20 25 100, कितना आ गया, हाँ 3 से 3 दूना 6, 3 25 20 25 100/3 किलोमीटर पर घंटा। तो कुछ और आ रहा है, ऑप्शन तो है ही नहीं 100, अरे यार ये 27/25 तो कोई ऑप्शन में ही नहीं है, क्या किया जाए, अरे यार ये नीचा में 25 है ना, यहाँ पे हम 15 लिखे हैं। चलिए इस चीज़ को हम सीधा कर लेते हैं, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे हम कर लेते हैं, कितना आ गया है, इस जब जोड़ेंगे 27/25, 27/25, 25 ऊपर चल जाएगा, ठीक है 27/25 हो गया। जब काटेंगे तो 3 से काटेंगे 3 तिया 9, इसको काटेंगे 20 तिया 60, अब यहाँ नहीं कटेगा तो गुना करेंगे तो जाएगा 25 दूना 500/9, इतना एवरेज स्पीड हो जाएगा 500/9 किलोमीटर पर आवर। पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 9 का 9 9 दूना 18, 9 चौके 9 25 45, 9 25 45 हो गया 5, ठीक है 45, 5 और 0 फिर 9 25 45, 55.5/9 किलोमीटर पर घंटा, 55.5/9 किलोमीटर पर घंटा ऑप्शन नंबर डी में है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या है। ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेचता है, यदि इसे 12.5% कम पर खरीदा होता और इसे इतना 330 रुपये कम पर बेचा होता तो उसे 10% का लाभ होता, तो मेज का क्रय मूल्य 1000 से कितने प्रतिशत कम है। अब देखिए ये क्वेश्चन बस 1000 एक नया जुड़ गया है, लेकिन इस बार के एएलपी में जो पूछा गया सेम वही क्वेश्चन है, बस उसमें अभी इसमें क्या है ये नहीं है और पूछा है क्रय मूल्य मेज का क्या होगा। तो सेम देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा जो है प्रीवियस ईयर से रिपीट हुआ है, और आप लोग को हम शुरू में जो कोई नहीं करवा, सब मॉक करवा रहा था क्या, एकदम एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो हम आप लोग को प्रीवियस ईयर ही करवा रहे थे वो सभी एग्जाम सब मिक्स। आप लोग देख रहे हैं कि एनटीपीसी का कितना क्वेश्चन एएलपी में पूछा गया है, तो एनटीपीसी का जेई में भी पूछा जाएगा, एनटीपीसी का टेक्नीशियन में भी, तो आप लोग के लिए हम वो सभी लेके आए हैं जो भी जरूरी है, जो भी एग्जाम्स का, ठीक है। अगर नहीं जुड़े हैं, नए हैं, तो हमारे साथ जरूर जुड़ जाएं आप लोग।
और इस क्वेश्चन को हम लोग बहुत ही बेहतरीन ढंग से सॉल्व करने वाले हैं। रेशियो परसेंटेज दिया है 37.5% दिया है, तो प्रतिशत दिया है। चलिए कर लेते हैं अब हम क्वेश्चन को सॉल्व। ऋतिक एक मेज को 37.5% के लाभ पर बेच दिया। मतलब कोई चीज़ अगर 100 का था, समझिएगा एकदम क्वेश्चन अच्छे से, 100 का था सीपी, तो बेचा कितने में? सीपी 100 का था तो उस चीज़ को बेचा वो 137.5% में। कितना? 135.5% में बेच दिया। ठीक है, आगे हम अगर देखिए इसी क्वेश्चन को आगे, हाँ, यदि इसे 12.5% कम में खरीदा होता। कितना? यदि इसे 12.5 कम में खरीदा होता, मतलब इतना में नहीं खरीद के 12.5 कम में खरीदा होता, तो एकरा में 12.5 घटा देंगे, 12 घटाएंगे तो 88 हो जाएगा, 0.5 घटाएंगे तो जाएगा 87.5। मतलब इतना प्रतिशत में अगर खरीदा होता और इससे 330 कम में बेचा होता। कितना? यहाँ से 330 रुपया बोल दिया है, रुपया कम में बेचा होता, और यहाँ पे तो 10% का उसको क्या होता? लाभ होता। यहाँ से उसको 10% का लाभ होता। अभी इसको इस पे ध्यान नहीं देना। 10% का लाभ का मतलब कोई चीज़ इतना का है, कितना? 87.5 का कोई चीज़ है। ठीक है, इस पे 10 का लाभ लेंगे, तो 10 का जब लाभ लेंगे तो कितना में बेचेंगे? 110/100, या फिर 10 का लाभ तो कितना में एक्स्ट्रा लेंगे, देख लेते हैं। तो एक जीरो से एक जीरो खत्म, मतलब भाग करेंगे 8.75 रुपया लेंगे ज़्यादा, तो एकरा में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 87.5 में जोड़ देंगे 8.75, जब जोड़ेंगे तो 5 2 8 से 15 116 6 बाकी 1 8 1 9, 96.25 में इस चीज़ को हम बेचेंगे। ठीक है, कितना में? 96.25 में। तो अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, विक्रय मूल्य कम, यहाँ और इसे 330 कम पर बेचा होता। कम पर बेचता 330, और हम लोग यहाँ से निकालें कितना कम पर, इसको जब घटाएंगे यहाँ से कितना कितना कमी आ जाएगा, किसमें है? टोटल हमारा जो है 137.5 पहले का करें विक्रय मूल्य था, और अभी का जो विक्रय मूल्य है वो हमारा 96.25 है, 96.25। जब इसको घटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 0.25 तो आएगा ही आएगा, इधर घटाएंगे तो 41, हाँ कितना आ जाएगा? 41.25। कितना आ जाएगा? कितना कम हो जाएगा? 41.25 का कमी करना पड़ेगा। ये तो हम लोग का आया है, देखिए ये दोनों को घटाएंगे तब। अब क्वेश्चन में बोला है कितना का कमी करना पड़ेगा, क्वेश्चन में जो बोला है वो 330 का कम करना पड़ेगा। कितना का? 330 का जो है वो कमी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, 1%, एक का मान निकालेंगे, दशमलव जब यहाँ से हटा देंगे मानिए तो यहाँ 2 जीरो आ जाएगा। ठीक है, इसको जब काटेंगे तो हमारा कुछ 25 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा? कितना है? 4125 में जब भाग करेंगे 25 से, तो 25 से ही पहले काटते हैं। 25 से काटेंगे तो 5 अठे 25 से काटेंगे, 25 से ना, 25 का 25 इधर बच गया, 25 का 25, 25 5 16 162, 25 छक्के 150, 25 पचे 165, इधर काटेंगे 25 से, 25 चौके 100, 5 से जब इसको काटेंगे तो 5 का 5 छक्के 30, 5 छक्के 30, और यहाँ काटेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 23 दूना 66। तो एक अनुपात का जो मान आ गया, एक परसेंटेज बोलिए, एक अनुपात, वो 4 दूना 8 आ गया। कितना आ गया? 4 दूना 8। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि पहले उसका क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 8 अनुपात, एक अनुपात का मान 8 आ गया, क्रय मूल्य तो हमारा 100 माने हैं, तो एक का मान 8, तो 100 का मान कितना हो जाएगा? तो आप लोग बोलिएगा 800 हो गया। कितना हो गया? 800। क्वेश्चन में पूछा क्या? 1000 से कितना प्रतिशत कम है? किससे? 1000 से। तो नंबर में कितना कम है? तो नंबर में अगर देखें तो 200 कम है। कितना? 200 कम है। किससे पूछा? 1000 से, तो नीचे में 1000 कर देंगे। परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 1000 नीचे में देंगे तो 3 गो जीरो से 3 गो जीरो खत्म, मतलब 20% कम है। किससे? 1000 से। कितना परसेंटेज? 20%, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। इस क्वेश्चन लाभ और हानि का ये सबसे टॉप लेवल का क्वेश्चन है। इससे अच्छा क्वेश्चन अभी फिलहाल अभी नहीं आया है एग्जाम में। ठीक है, एलपी के इस बार के एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन, अरे 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 7 नहीं है। निम्नलिखित समीकरण को हल करना। अब इसको हल करना है, इसको कोई भी हल कर सकता है। ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देखने से ही लग रहा है ना क्या है? 7.5 का ए स्क्वायर। तो डायरेक्ट हम इसको क्या लिखना कि दो बार है, मतलब क्या है? ए स्क्वायर आप लोग को दिख रहा होगा, दो बार है मतलब बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। जब ए प्लस बी करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, नहीं कि इसको गुना करके घटाने लगना है, नहीं। जब ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करेंगे तो ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए कितना है? 7.5 माइनस 2.5। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 7 दूना 1 10 गुना
इधर करेंगे तो 5 मतलब 50। कितना आ गया 50। ठीक है, मतलब इसके इस पूरे डब्बा के स्थान पे कितना आ गया 50। पहले ब्रैकेट का सॉल्यूशन करेंगे तो कर दिए 50 आ गया, भागा इस ये भी हमारा क्या है, आप लोग बोलिएगा ये कहाँ है, तो इसका स्क्वायर भी निकालना आसान। 15 का स्क्वायर 225 होता है, दशमलव यहाँ दे देंगे, 1 अंक के बाद था, स्क्वायर करेंगे 2 अंक के बाद। और दूसरा क्या है 2.75, जब जोड़ेंगे तो 2 2 4 1 5 आ जाएगा, भाग 5, 5 से करेंगे 10 आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। मेन था इस क्वेश्चन में यहाँ समझना, यहाँ अगर इसको गुना करता है तो काफ़ी लंबा अधिक लग जाएगा विद्यार्थी को टाइम, वो चीज़ को बचाना है तो ये तरीका अपनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर देख लेते हैं। अनुज ने सालाना 12% की सामान्य ब्याज दर पर 3 साल के लिए एक योजना में कुछ पैसे निवेश किए। इसके अलावा उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना पर 3 गुना निवेश किया। यदि उसने दोनों योजनाओं में समान साधारण ब्याज अर्जित किया तो उसकी योजना का दर क्या है। क्या है कि समान राशि प्राप्त किया, क्या साधारण SI जो यहाँ से प्राप्त हुआ बराबरे था दूसरा SI का। यहाँ क्या बोला है पी कितना है, पी अगर 1 रुपया मान लेते हैं तो यहाँ पे बोला है 3 साल के लिए, 3 साल के लिए तो P गुना टी फॉर्मूला होता है ना, PTR/100, इसी का यूज कर रहे हैं। तो टी कितना है 3 साल गुना R, रेट कितना है तो बोला 12% की सामान्य ब्याज पर बटा 100। ठीक है, यहाँ पर आगे क्या बोला है, पी को हम पी मान लेते हैं क्योंकि यही रुपया ही निकालना है ना, रेट तो दूसरी रेट ही निकालना है ना, दूसरा ठीक है रेट निकालना है तो ठीक है, हम यहाँ एक ही रहने देते हैं। आगे बोला उसने 2 साल के लिए दूसरी योजना पर 3 गुना निवेश किया। मतलब अगर यहाँ 1 रुपया निवेश किया तो यहाँ 3 गुना 3 रुपया। आप लोग को जो 1 लाख मानेगा तो यहाँ 3 लाख कट ही जाएगा, फिर इसीलिए 1 और 3 मान लिया, यहाँ 1 तो यहाँ 3 गुना 3 गुना 2 साल के लिए किस रेट पे, रेट ही नहीं पता है। अब बटा 100 दोनों का क्या बराबर था ब्याज, यहाँ से सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। इतना बड़ा बस शरीर है इसका, इस क्वेश्चन का, ठीक है, खोखला। क्वेश्चन बहुत आसान है। 100 से 100 कट गया, यहाँ हमारा 3 से 3 कट जाएगा, 2 से ये हमारा 6 आ जाएगा। मतलब R का जो मान आ गया वो 6। दूसरा जो है, पहला को तो 12% के रेट पे दिया है, दूसरा को जो दिया है वो 6% के रेट पे दिया है प्रति वर्ष, 6% प्रति वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट और आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज 10 नहीं है, ये हमारा यहाँ से क्या हुआ है कि इस क्वेश्चन में मिट गया है इसका 0। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आज का। देखिए क्या है, मशीन का एक धात्विक पुर्जा तांबा और जिंक और लेड इस प्रकार से है, 13:6:1 के अनुपात में है। क्या है ये पुर्जा मशीन का तांबा है, ये जिंक है और यहाँ पे लेड है, PB है। ठीक है, लेड मतलब शीशा, PB है। ठीक है, चलिए इस अनुपात में यदि इस पुर्जे में जिंक का भार 90 ग्राम है तो पुर्जे का कुल भार कितना होगा। जिंक कहाँ है, जिंक तो ये Zn है, एकर मान कितना 90 दिया है, 90 अनुपात में तो 6 दिया है, एक्चुअल में 90 दिया है, तो एक्चुअल में कितना गुना है 15 गुना है, तो ना 15 6 90। तो हमसे पूछा है पूरे पुर्जा का अनुपात में योगफल कितना हो जाएगा, 13 6 18 13 6 19 1 20 अनुपात में। तो एक अनुपात का मान देखिए 15 है, तो 20 अनुपात का मान क्या हो जाएगा, 15 से गुना कर देंगे, मतलब 300 kg कितना हो जाएगा 300 kg। मतलब पूरे पुर्जे का जो भार हो जाएगा वो 300 kg हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो हम इस चीज़ को फिर से रिपीट करते हैं और आप लोग एक बार वीडियो को भी चाहें तो फिर से देख सकते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था इस क्वेश्चन में कि जिंक के पास कितना है 90 kg है, तो हम लोग तो अनुपात हम लोग को जो दिया है वो 6 अनुपात में दिया है और एक्चुअल में वो 90 है के बराबर है, मतलब कितना गुना के बराबर है 15 गुना का। तो इसका भी हमको कुल का योगफल निकालना, कुल का भार निकालना था। कुल का तो आया 20, लेकिन एक्चुअल में क्या है इससे 15 गुना अधिक है, तो ये भी इससे 15 गुना अधिक 300 हो जाएगा। कितना 300। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग को लगता है हम थोड़ा सा भी मेहनत करते हैं आप लोग के लिए और क्वेश्चन लड़ता है एग्जाम में, तो ज़रूर अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करें और कहीं भी दिक्कत होता है तो पूछें। ये तो मेरा सब दिन से एक ही डायलॉग रहा है कि कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का और भी शानदार क्वेश्चन लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।